बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। जी मैं हूँ आयशा, वेलकम करती हूँ मैं देसी तड़का विदाशा में। तो आज आपके साथ शेयर करूँगी जी मैं मज़ेदार से गुड़ वाले चावलों की रेसिपी। बहुत ही यमी बन के तैयार हुए थे। आप भी ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर मुझे फ़ीडबैक में बताइएगा। तो चलिए जी रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जी हमने एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर मैंने डाला था जी आधा किलो गुड़। गुड़ को मैंने ना कूट के इसके अंदर डाल दिया था, ठीक है। अच्छे तरीके ना कुट के ना तुसी किसी भी कपड़े के अंदर आपने अच्छे तरीके से इसको कुट कटा के तो वो तुसी दे विच ऐड कर देना। 3 कप पानी दे पाने तो अच्छे तरीके नाल ना जो तक गुड़ मेल्ट नहीं हो जाएगा उस वक्त तक आपने इसको पका लेना है, ठीक है। ज़्यादा गाढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है, बस जी गुड़ मेल्ट होने तक आपने चाशनी को पकाना है और इसको कर देना जी हमने साइड पे। तो अब जी हमने दोबारा से कढ़ाई रखी है, तो उसके अंदर हमने 1 कप घी का डाल दिया है, ठीक है। कढ़ाई के अंदर पहले मैंने चावल बॉयल किए थे, तो इसीलिए इसकी शक्ल जो है ना वो वाइट वाइट सी हो गई है, ठीक है। जब चावल बॉयल किए थे तो फिर मैंने उसके अंदर एक दालचीनी का टुकड़ा और एक बादियान का फूल जो है वो डाल के तो उसको हमने बॉयल कर लिए थे 90%, ठीक है। तो फिर जी हमने इसको स्ट्रेन होने के लिए कर दिया जी साइड पे। तो अब जी हमने इसके अंदर डाला है जी 3 से 4 अदद घी गर्म होने के बाद 3-4 अदद मैंने सब्ज़ इलायचियाँ जो है वो इसके अंदर ऐड कर दी हैं। बस जी ड्राई फ्रूट जेह्ड़े जेह्ड़े तुहाडे कोल मौजूद है ना तुसी पा लो, जेह्ड़े नहीं है तो कोई मसले वाली गल ही नहीं है। वैसे भी चावल बहुत ही मज़े के बने थे, ठीक है। तो यहाँ पर जी हमने इसके अंदर डाल दिए हैं जी मैंने बादाम पिस्ते जो जो तुहाडे कोल मौजूद है, किशमिश नहीं बस मैंने इसके अंदर डाले। तो बाकी चारों मगज़ मैंने डाले थे, वो बच्चे नहीं खाते, लेकिन इस तरह जो है ना वो चावलों के अंदर बच्चे जो हैं वो निकालते नहीं हैं, आराम से खा लेते हैं, ठीक है। चारों मगज़ डाले थे, बादाम और डाले थे काजू मैंने डाले थे, पिस्ते थोड़े से डाले थे। तो जी इसको जी हमने हल्का सा गोल्डन सा कर लेना है। जब गोल्डन से ये हो जाएंगे तो फिर हम इसके अंदर पानी जो चावलों का चाशनी बना के रखी थी ना वो हमने इसके अंदर डाल देनी है, ठीक है। चाशनी को आपने अच्छे तरीके से स्टेन कर लेना है और ध्यान रखना है कि जो ज़र्रे हैं ना वो इसके अंदर ना डाल जाए, इससे ना वो चावल जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं। बस जी इसको हमने इसके पकने का इंतज़ार करना है, 2 से 3 मिनट लगेंगे, ये पकना स्टार्ट हो जाएगा पानी इसका, ठीक है। तो चलिए जी जब तक पानी पक रहा है, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री देखने को मिले। तो जी लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरे गुड़ वाले चावलों की रेसिपी आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। अच्छा टिकटॉक पे भी मेरा अकाउंट है, आप उसको भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, देसी तड़का के नाम से ही मैंने टिकटॉक पे भी अपनी आईडी जो है वो बनाई है। ज़रूर आपने इसको मेंशन करना है और देखिएगा ज़रूर, और जी फॉलो और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। बाजी इनू हम ना गुड़ नूं पकाना है, आपने पानी को आपने पका फूक के तो फिर असी दे विच पा देने हैं जी चावल हमने जो बॉयल के रखे करके रखे थे वो हमने इसके अंदर पा फूक के तो फिर हमने दोबारा से इसको पकने के लिए रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जी चावल जो है वो मैंने आधा किलो ही चावल लिए थे, ठीक है। आधा किलो गुड़ लिया था, आधा किलो चावल थे और जो चाशनी के अंदर पानी डाला था ना वो मैंने 3 कप इसके अंदर पानी के डाले थे। याद रखिएगा कि 3 कप ही मैंने पानी के ना इसके अंदर डाले थे और चावल जो है वो मैंने 90% कुक किए थे। अगर आप चाहें तो आप फुल भी पका सकते हो, तुसी कोई मसले वाली गल नहीं। गुड़ वाले चावलों में चावल जो है ना वो टूटते नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। बस जी तुसी ना इनू 90% पका के ना फिर तुसी बॉयल करके सॉरी तो फिर आपने इसके अंदर सूट सटा के तो हमने इसको जी अब कर देना है जी कवर। अच्छे तरीके से आपने इसकी जो गांठें इसके अंदर पड़ी हुई हैं ना वो आपने अच्छे तरीके से चम्मच से ना घोल देनी है। बस जी इनू ना हुण तुसी कवर करके रख देना है 5 तो 6 मिनट वास्ते। 5 से 6 मिनट के लिए हमने इसको कवर करके रखना है। तो जब जी हमने दोबारा से कवर उठाना है तो फिर जी हमने इसको रख देना है जी दम पे, ठीक है। तो यहाँ पर जी आपने ना आजकल गंदम की कटाई हो रही है तो आप ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि गंदम की कटाई से गर्दों गुबार अंधेरियाँ वगैरह आती हैं ना तो इससे गले वगैरह जो है ना वो गले में ख़राश होना स्टार्ट हो जाती। तो ये जो गुड़ वाले चावल है ना ये ज़रूर खाने चाहिए, इससे गले जो है ना वो साफ़ हो जाते हैं। और जो गंदम की कटाई करते हैं ना किसान वो भी इसको ज़रूर खाते हैं, ठीक है। तो जी इससे उनका भी गला साफ़ हो जाता है, क्योंकि सारा दिन उन्होंने भी कटाई शटाई करनी होती है। तो हल्के हल्के छोटे छोटे से ज़र्रात जो है ना वो सांस के ज़रिए से अंदर चले जाते हैं गले में, तो फिर ख़राश जो है और गला ख़राब जो है ना वो होना स्टार्ट हो जाता है। तो गुड़ वाले चावल लाजमी खाया कीजिए। तो यहाँ पर जी हमने 3 से 4 टेबलस्पून देसी घी के इसके अंदर ऐड कर देने हैं। इससे ना जो गुड़ वाले चावल हैं वो डबल मज़े के बन जाते हैं, ठीक है। आपने इसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून
देसी घी डालने के बाद जी हमने इसको कर देना है जी दम पे। ठीक है, दम पे हम लगाएंगे 5 से 6 मिनट के लिए, हमने दोबारा से इसको दम पे लगा देना है। ठीक है, तो दम पे हम लगाएंगे जी, तो इसको जी फिर हम इसको दम पे जब इसका दम पूरा हो जाएगा, दम पे डालने के बाद हमने इसको जी दम कर दिया है। बस जी आ वेखो जी हुण ये जिहड़ा गुड़ वाले चावल ना तुहाडे बिल्कुल अच्छे तरीके ना पक गए हैं। ठीक है, इसको जी मैं आपको दिखाती हूँ चेक करके चम्मच की मदद से। ये देखिए जी कितने खिले खिले से ये पक के तैयार हो गए। इतने मज़ेदार बने थे कि मैं तुहानू की दसां, जे तुसीं बनाओगे ना फिर तुहानू पता चलेगा कि कितने मज़ेदार बने थे। और ज़रूर आपने मुझे फ़ीडबैक में बताना है कि आपके जो चावल हैं वो कैसे बने और कैसे नहीं बने। ठीक है, तो फटाफट से ये बन के हो जाते हैं जी तैयार, कोई देर नहीं ला दी है। बस थोड़े जे अपने वास्ते तुसीं बनाओ तो ज़िंदगी नूं इंजॉय करो, मज़े मज़े के खाने खाइए। तो चले जी, मिलते हैं हम आपको अगली और नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।